आज का हमारा टॉपिक है 7 स्टेप्स ऑफ सेलिंग। सेल्स का एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। आप जो सेल्स कॉल करते हैं, एक कस्टमर को जो आप कॉल करते हैं, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, कौन से स्टेप पे आपको कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। 7 स्टेप्स ऑफ सेलिंग एक स्ट्रक्चर्ड सेल्स अप्रोच है जो आपको हेल्प करेगी सेल्स प्रोसेस को समझने में। ये 7 स्टेप है जो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कॉल प्लान, प्रिपरेशन ऑफ कॉल, ओपन कॉल, detailing, objection handling, build up sale and close the sale। ये 7 स्टेप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे पूरी सेल्स अप्रोच समझने में। 7 स्टेप्स ऑफ सेलिंग: कॉल प्लान, प्रिपरेशन ऑफ कॉल, ओपन कॉल, डिटेलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, बिल्ड अप सेल एंड क्लोज द सेल। आइए डिस्कस करते हैं एक एक स्टेप को इन डिटेल। अगर हम कॉल प्लान की बात करते हैं तो कॉल प्लान में 4 सब स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा स्टेप है सर्विस प्लान, थर्ड स्टेप इज डे स्टार्ट एंड फोर्थ स्टेप है मार्केट कंप्लीशन। जब हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको यहां पर यह समझना होगा कि सपोज करो आप जीटी के सेल्स ऑफिसर है, बीटी के सेल्स ऑफिसर है या जीटीबीटी सेल्स ऑफिसर है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ आउटलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अभी आपने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया और आप अभी मार्केट नहीं जा रहे हैं, आपको मार्केट जाना है, अभी आपने मार्केट स्टार्ट नहीं करी है, तो सबसे पहले आपको यह इंश्योर करना होगा कि कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से आपने अपने आउटलेट्स को आइडेंटिफाई किया है या नहीं किया। एज पर कंपनी नॉर्म्स आपको ए और ए प्लस आउटलेट ही विजिट करना है। आपके रूट प्लान में, आपके बीट प्लान में ए और ए प्लस आउटलेट होना चाहिए। सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपने जो कस्टमर की लिस्ट बनाई है वो आपके नॉर्म्स के हिसाब से मैच करते हैं या नहीं करते। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर लिया, ए और ए प्लस कस्टमर्स की लिस्ट बना ली, तो आप मानिए कि आपने आधा रास्ता तय कर लिया। कस्टमर की लिस्ट बनाने के बाद, कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन करने के बाद, कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन क्यों जरूरी है? बिकॉज हम एक मीडियम प्रीमियम सेगमेंट रेंज में है। हमारी जो प्रोडक्ट लाइन है वो कहीं ना कहीं प्रीमियम है। हमारा जो कस्टमर है वो थोड़ा सा प्रीमियम कस्टमर है। तो हमें ऐसी आउटलेट्स का आइडेंटिफिकेशन करना है जहां पर वो कस्टमर जाता है। आउटलेट आइडेंटिफाई करने के बाद, आउटलेट का आइडेंटिफिकेशन करने के बाद, रूट प्लान बनाने के बाद, ए और ए प्लस कस्टमर की लिस्ट बनाने के बाद, दूसरा सब स्टेप आता है सर्विस प्लान। सर्विस प्लान में आप देखिए 2 पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं: प्लान योर रूट एज पर कस्टमर पोटेंशियल। कस्टमर की लिस्ट बनाने के बाद अब आपको उसकी पीजेपी बनानी है, सर्विस प्लान बनाना है कि कौन से कस्टमर को आपको कितनी सर्विस देनी है, महीने में आपको कितनी बार विजिट करना है। कंपनी नॉर्म्स के हिसाब से आपको एक कस्टमर को महीने में 2 बार विजिट कराना है। सर्विस प्लान बोलता है कि प्लान योर रूट एज पर कस्टमर पोटेंशियल। कस्टमर की पोटेंशियल के हिसाब से आपको अपने रूट को प्लान करना है। जो टॉप कस्टमर है उसको आपको पहले विजिट करना है, उस हिसाब से आपको अपनी मार्केट स्टार्ट करनी है। प्लान योर रूट एज पर कस्टमर डिमांड। अपने रूट की प्लानिंग आपको कस्टमर की डिमांड के हिसाब से करनी है। आपने कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन किया, उसके बाद आपने पीजेपी बनाया। अभी भी आप घर पे, अभी आप बाहर निकले नहीं है, अभी आपको डे स्टार्ट करना है। थर्ड स्टेप, सब स्टेप इज डे स्टार्ट। स्टार्ट योर डे एज पर मार्केट एंड विजिट दोज आउटलेट फर्स्ट वेयर शॉप विल क्लोज इन लंच। जब आप डे स्टार्ट करते हैं, आप अपने डे की प्लानिंग करते हैं, तो आपको यह देखना होगा कि पहले आपको कौन सी दुकान विजिट करनी है, दूसरी कौन सी दुकान विजिट करनी है। ऐसे बहुत सारे आउटलेट हैं जो लंच के टाइम पे बंद करते हैं, तो आपको पता है, पहले से पता होता है कि ओनर किस टाइम अवेलेबल नहीं होगा, कौन सी दुकान कितने बजे बंद होती है। तो अगर आप अपना डे स्टार्ट करते वक्त, अगर प्लानिंग करते वक्त आप उन आउटलेट्स को ध्यान में रखेंगे तो आप कंप्लीट मार्केट कर सकते हैं, जो कि हमारा फोर्थ पॉइंट है, दैट इज मार्केट कंप्लीशन। आपको अपना डे स्टार्ट की प्लानिंग, आपको सर्विस प्लान ऐसे बनाना है कि आपका 100% मार्केट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। जो आउटलेट लंच के टाइम पे बंद होगा उसे आप पहले विजिट करेंगे या बाद में विजिट करेंगे। जो ओनर जिस टाइम अवेलेबल होता है उस टाइम का आप वहां पर विजिट करेंगे। कॉल प्लान में यहां पर आप कॉल की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको अपने रूट प्लान को आइडेंटिफिकेशन करना है। आउटलेट का ए और ए प्लस आउटलेट होना चाहिए। सर्विस प्लान आपको पीजेपी प्रॉपर बनाना है। डे स्टार्ट आपको करना है और मार्केट कंप्लीशन होनी चाहिए आपकी। ये आपका पहला स्टेप है।
हम जब दूसरे स्टेप की बात करते हैं तो दूसरा स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ कॉल। आपको कॉल की प्रिपरेशन करनी है। आपने कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन कर लिया, आपने पीजेपी बना लिया, आपने रूट प्लान सेट कर लिया, आपने ये डिसाइड कर लिया कि पहले कौन से कस्टमर के पास जाना है। नाउ अभी आपको मिररिंग करनी है, प्रिपरेशन ऑफ कॉल, जिसमें सबसे पहला स्टेप है ग्रूमिंग। अभी आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाने से पहले आपको अपनी ग्रूमिंग को चेक करना होगा। आप एक ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ये देखना है कि आप फॉर्मली ड्रेसअप है या नहीं है, आपके शू पॉलिश किए या नहीं किए, आपने शेविंग की या नहीं की। अपनी ग्रूमिंग को आपको मार्केट निकलने से पहले एक बार चेक करना चाहिए। सेकेंड सब स्टेप इज बिलोंगिंग। जब आप मार्केट जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। जैसे आपको अपना आई कार्ड कैरी करना चाहिए, आपको अपना विजिटिंग कार्ड कैरी करना चाहिए, आपके पास सैंपल्स होने चाहिए, ऑर्डर बुक होनी चाहिए, प्रोडक्ट कैटलॉग होनी चाहिए, मंथली प्लानिंग शीट होनी चाहिए। हम जब भी मार्केट जाते हैं तो हम अपना बिना बैग चेक किए हुए और मार्केट चले जाते हैं, और हमें मार्केट जाके पता चलता है कि ये कैटलॉग मेरा घर पे रह गया, या मैं आई कार्ड कैरी नहीं कर रहा हूं, या मेरा विजिटिंग कार्ड घर पे रह गया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप मार्केट जाने वाले हैं, मार्केट जाने से पहले पर डे, एवरी डे आप खुद को चेक कीजिए, अपनी ग्रूमिंग चेक कीजिए, उसके साथ साथ अपनी बिलोंगिंग्स को चेक कीजिए, कैटलॉग को चेक कीजिए, सैंपल को चेक कीजिए कि सब चीज फॉल इन प्लेस है या नहीं। इसके बाद कॉल की प्रिपरेशन करते वक्त फोकस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने मैनेजर को रेगुलर बेसिस पे बात करनी होगी, उनसे कॉल करना होगा आपको कि ये महीने मेरा फोकस एरिया क्या है, मुझे किस चीज पे फोकस करना है। मुझे डिस्पैच पे फोकस करना है, मुझे एफिशिएंसी पे फोकस करना है, मुझे एमएमओ आउटलेट पे फोकस करना है। मेरा फोकस एरिया क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का फोकस एरिया क्या है। उसके बाद फोकस प्रोडक्ट। हमारे कुछ फोकस प्रोडक्ट्स हैं जिनकी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और वो प्रोडक्ट एज अ सैंपल आपके पास होने चाहिए। जब आप मार्केट जाएंगे तो वो फोकस प्रोडक्ट्स आपको कस्टमर्स को दिखाने हैं, उनका ऑर्डर लेना है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ऑर्डर स्टेटस। आप जिस बीट में आज जा रहे हैं उस बीट में लास्ट आपको किस कस्टमर ने ऑर्डर दिया था, और वो वो ऑर्डर डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, उस ऑर्डर का स्टेटस क्या है। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है, जब आप मार्केट जाते हैं और रिटेलर आपसे बोलता है कि पिछला वाला ऑर्डर मेरा नहीं आया, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से कंफर्म करते हैं। इट्स नॉट साउंड्स गुड। एक अच्छा सेल्स ऑफिसर अपने कस्टमर को टेक केयर करता है, उसका ख्याल रखता है, उसके ऑर्डर का ख्याल रखता है, उसके प्रोडक्ट का ख्याल रखता है, स्टॉक का ख्याल रखता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप मार्केट जा रहे हैं, आज जिस भी बीट में आप जा रहे हैं, लास्ट बीट में जो आपने ऑर्डर लिया था वो ऑर्डर का स्टेटस क्या है, ये आपके पास रेडी होना चाहिए। सो दैट जब आप कस्टमर के पास जाएं तो कस्टमर को आप प्रोएक्टिवली बता सके, सर आपका ये ऑर्डर था, इतना माल आ गया था, ये माल पेंडिंग है, ये स्टॉक नहीं था, ये मैं अभी भिजवा दूंगा। सो कस्टमर को भी एक मैसेज जाता है कि नहीं, आप उनका ध्यान रखते हैं, उनके स्टॉक का ध्यान रखते हैं, उनके प्रोडक्ट्स का ध्यान रखते हैं। ये है प्रिपरेशन ऑफ कॉल। कॉल प्लान में हमने ये देखा कि आप आउटलेट को आइडेंटिफाई करते हैं, अपना पीजेपी बनाते हैं, अपना डे प्लान करते हैं, आप पहले कौन से आउटलेट पे जाएंगे, दूसरे कौन से आउटलेट पे जाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ कॉल में आप अपनी ग्रूमिंग का ध्यान रखते हैं, आप अपने बिलोंगिंग्स का ध्यान रखते हैं, बहुत जरूरी है। उसके अलावा फोकस एरिया, इस महीने आपको फोकस किस चीज पे करना है, इसके लिए आपको अपने मैनेजर को रेगुलर बेसिस पे बात करनी होगी। इसके बाद फोकस प्रोडक्ट्स, और इसके बाद ऑर्डर का स्टेटस। इसके बाद आप मार्केट पहुंच गए, अब आपको कॉल ओपन करनी है। अभी तक आप घर पे थे, आपने कॉल की प्लानिंग की, आपने प्रिपरेशन किया, अब आप मार्केट पहुंचे, अब आपको कॉल ओपन करनी है। सबसे पहली एक्टिविटी जो आपको मार्केट पहुंचने की बात करनी है, दैट इज पंच इन। आपको बिजॉम में वो कॉल पंच करना है, पहला कॉल पंच करना है। सेकेंड स्टेप, दुकान पर पहुंचे, आपने पहला कॉल दुकान पर पंच किया। उसके बाद ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन। आपको बहुत कस्टमर को एनर्जी से, कस्टमर को आपको ग्रीट करना है। और अगर कोई आप नया आउटलेट विजिट कर रहे हैं तो वहां पर आपको खुद को इंट्रोड्यूस भी करना पड़ सकता है, तो आपको वहां पर खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो कस्टमर को ग्रीट किया आपने, उसके बाद इंट्रोडक्शन दिया अपना। थर्ड स्टेप, कस्टमर को ग्रीट करने के बाद आप जहां पर आपका स्टॉक रखा हुआ है, स्टॉक चेक एंड डस्टिंग, आप उस सेक्शन में जाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस भी दुकान पे जाते हैं वहां पर आप अपना स्टॉक प्रॉपर चेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, प्रॉपर डस्टिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या स्टॉक अलाइनमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बिकॉज अगर आप अपने
प्रोडक्ट का ध्यान नहीं देंगे, अपने स्टॉक का ध्यान नहीं देंगे, अपने स्टॉक को टेक केयर नहीं करेंगे, रिटेलर आपके स्टॉक को टेक केयर नहीं करेगा। कस्टमर को ग्रीट करने के बाद आप अपने प्रोडक्ट की तरफ जाइए, स्टॉक की तरफ जाइए, शेल्फ की तरफ जाइए। सबसे पहले आपको स्टॉक को अलाइन करना है। अलाइन करने के बाद आपको प्रॉपर डस्टिंग करनी है वहां पे, और डस्टिंग करने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट पे तो ध्यान देना ही है, साथ के साथ आपकी आई जो है वो कंपटीशन पे होनी चाहिए, जो कि आपका फोर्थ सब स्टेप है, आईज ऑन कंपटीशन। आपको यह देखना है कि कंपटीशन के कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, कौन सी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकते हैं, कौन से प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो आपको अपने प्रोडक्ट के साथ साथ कंपटीशन का भी ध्यान रखना है। हमने 3 स्टेप अभी तक कवर किए हैं, कॉल प्लान, प्रिपरेशन ऑफ कॉल एंड ओपन कॉल। ओपन कॉल में आपको क्या करना है, अपना कॉल पंच करना है बिजॉम में, जब दुकान पर पहुंचेंगे कस्टमर को ग्रीट करना है। ग्रीटिंग कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में आपको हेल्प करती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए कि कस्टमर आपको नाम से जाने। कस्टमर आपको नाम के ब्रांड से नहीं जाने कि मीमी वाले भैया। कस्टमर को ये पता होना चाहिए आपका नाम रमेश है, सुरेश है, क्या आपका नाम है। और अगर आपको कस्टमर का नाम पता है तो ये बहुत अच्छा है। सपोज करो अगर कस्टमर का नाम है राजेश, और आप जब दुकान पे जाते हो और आप उनको ग्रीट ऐसे करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, और दूसरी तरह से आप गुड मॉर्निंग, दूसरी तरह से जब आप ग्रीट करते हो तो बोलते हैं रमेश भैया नमस्ते, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। आपने कस्टमर को ग्रीट किया, आप अपने स्टॉक की तरफ गए, आपने स्टॉक चेक किया, प्रॉपर डस्टिंग की। अगर कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट है तो आपने उसको बाहर निकाला और वो रिटेलर को बोला कि भाई ये एक्सपायर हो गया प्रोडक्ट, ये आपका रिटर्न जाएगा। क्योंकि रिटर्न एक्सपायर प्रोडक्ट अगर शेल्फ पे लगा होगा और कस्टमर अगर उसको देखेगा तो ये बैड इंप्रेशन है, ये बहुत गलत इंप्रेशन कस्टमर को जाएगा। और उसके अलावा आपको कंपटीशन का भी ध्यान देना है। अब जब मैं फोर्थ स्टेप की बात करता हूं, फोर्थ स्टेप है डिटेलिंग। बहुत क्रिटिकल स्टेप है ये स्टेप पे आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना है और बहुत केयरफुल रहना है। पहला सब स्टेप है स्कीम कम्युनिकेशन। जो भी उस पर्टिकुलर मंथ की स्कीम है वो स्कीम आपको कम्युनिकेट करनी है कस्टमर को, क्योंकि जब जब आप स्कीम कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि कस्टमर उसको इवेल्युएट करता है, मेजर करता है और ऑर्डर आपको देता है। उसके बाद प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन। कस्टमर प्रोडक्ट को टच फील करना चाहता है, तो आपके पास जो सैंपल्स आप कैरी कर रहे हैं, जो फोकस प्रोडक्ट्स आप कैरी कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन आपको करना चाहिए। आप ये भूल जाइए कि ये कस्टमर ऑलरेडी ये प्रोडक्ट रखता है तो मैं इसको कस्टमर को प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन क्यों करूं। जो भी आप नए प्रोडक्ट लेके जाते हैं वो भी आपको कस्टमर को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। थर्ड स्टेप इज नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न। डिटेलिंग में ये बहुत जरूरी है कि आपको कस्टमर की नीड को समझना होगा कि कस्टमर की नीड क्या है। कस्टमर को स्टॉक चाहिए, कस्टमर को प्राइस चाहिए, मार्जिन चाहिए, क्वालिटी चाहिए, क्या चाहिए कस्टमर को। देयर आर चांसेस कि कस्टमर का कोई कंसर्न है, कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑब्जेक्शन है, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि कस्टमर इज इंटरेस्टेड इन समथिंग। तो आपको कस्टमर के नीड को, कस्टमर के इंटरेस्ट को और कस्टमर के कंसर्न को समझना होगा। फोर्थ सब स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन इंट्रो। अगर आप कोई नई दुकान विजिट कर रहे हैं तो वहां पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहिए। और फाइनल सब स्टेप इज ऑर्डर। डिटेलिंग में आपको स्कीम कम्युनिकेट करनी है, आपको प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करना है, कस्टमर के नीड, इंटरेस्ट और कंसर्न को समझना है, ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रो देना है जहां पर आप नए आउटलेट को विजिट कर रहे हैं। ऑर्डर, ऑर्डर के 2 फेजेस होते हैं। पहला, फर्स्ट फोकस ऑन रेगुलर शॉर्टफॉल एट स्टोर। जब आप शेल्फ अरेंज कर रहे थे, जब आप स्टॉक चेक एंड डस्टिंग वाले फेज में, तो आपने देखा कि जो जो प्रोडक्ट्स खत्म हो रहे हैं वो आपने उसकी पूरी लिस्ट बना ली, तो एक ऑर्डर आपको वहां से मिलेगा। दूसरा, जब आप न्यू प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, नई स्कीम आप उसको बता रहे हैं, तो एक ऑर्डर वहां से मिलेगा आपको। तो ऑर्डर के 2 फेज हैं। पहला फेज जो एक्चुअल में उस दुकान में खत्म हो गया स्टॉक, वो उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। दूसरा, जब नए प्रोडक्ट आप लेके जा रहे हैं या जो प्रोडक्ट वो कस्टमर नहीं रखता है, वो प्रोडक्ट को आप डेमोन्स्ट्रेट करना है कस्टमर को और उसका ऑर्डर लेना है। ये है आपका डिटेलिंग। इसके बाद आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आप दुकान पर गए, आपने कॉल पंच कर दिया, आपने कस्टमर को स्कीम बता दिया, प्रोडक्ट दिखा दिया, ऑर्डर ले लिया। अब बात आती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। कुछ कस्टमर्स आपको अपनी ऑब्जेक्शंस रेस करेंगे, जैसे योर प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव, आपका प्रोडक्ट महंगा है, यू आर गिविंग लेस मार्जिन, आप कम मार्जिन दे रहे हैं, आपकी सर्विस अच्छी नहीं है,
आपके ब्रांड को बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा आपके साथ, या आपकी स्कीम बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, इसके अलावा और भी कुछ कंसर्न हो सकता है, ऑब्जेक्शन हो सकती है। अब ह्यूमन नेचर, बहुत सारे केसेस में हम लोग ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करते हैं, कस्टमर हमें कुछ ऑब्जेक्शन रेज करता है और हम उसका जवाब दे देते हैं इमीडिएटली, क्योंकि हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं सुनते। ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप देखेंगे, लिसन, अंडरस्टैंड, एक्ट एंड रिएक्ट। सबसे पहले कस्टमर की प्रॉब्लम को सुने, कस्टमर के ऑब्जेक्शन को सुने कि एक्चुअल में वो क्या कहना चाहता है। फिर अंडरस्टैंड, आप उस प्रॉब्लम को समझे, जब आपने प्रॉब्लम को सुन लिया, आप उस प्रॉब्लम को समझे कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम क्या है, इसका रूट कॉज क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। उसके बाद रिएक्ट करें, जवाब देने से पहले सुने, समझें। ये बहुत जरूरी है प्रॉब्लम को सुनना, बिकॉज जिस भी कस्टमर को ऑब्जेक्शन होती है, कस्टमर की पहली रिक्वायरमेंट होती है कि उसकी बात को सुना जाए। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में लिसन, अंडरस्टैंड, देन रिएक्ट। सुनो, समझो, उसके बाद रिएक्ट करो। नेक्स्ट स्टेप इज बिल्ड अप सेल। अभी तक हमने डिस्कस किया कॉल प्लान, हमने डिस्कस किया प्रिपरेशन ऑफ कॉल, उसके बाद हमने डिस्कस किया, अगर हम लास्ट उसमें देखेंगे, डिटेलिंग हमने डिस्कस किया, ओपन कॉल हमने डिस्कस किया। हम डिस्कस कर रहे हैं बिल्डअप सेल। बिजनेस दो तरीके से बढ़ता है, बिजनेस या तो विड्थ में बढ़ता है या फिर बिजनेस डेप्थ में बढ़ता है। या तो बिजनेस की विड्थ बढ़ाइए या बिजनेस की डेप्थ बढ़ाइए। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप कस्टमर बढ़ा रहे हैं, अगर आप न्यू कस्टमर ऐड कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस की विड्थ को बढ़ाना। अगर आप नए कस्टमर ऐड कर रहे हैं, अगर आप नई कैटेगरी ऐड कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बिजनेस की विड्थ को बढ़ाना। अगर आप एक कैटेगरी में ज्यादा क्वांटिटी बेच रहे हैं, अगर आप एक कस्टमर को ज्यादा क्वांटिटी में सामान बेच रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डेप्थ बढ़ाना। तो या तो बिजनेस को आप विड्थ में बढ़ाएंगे या फिर बिजनेस को आप डेप्थ में बढ़ाएंगे। और बिजनेस की विड्थ और डेप्थ अगर जब बढ़ती है तो वैल्यू बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो बिजनेस की विड्थ और डेप्थ को बढ़ाने के लिए स्कीम एंड प्रोडक्ट कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जब आप कस्टमर को प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो वो कस्टमर नई कैटेगरीज ऐड करता है, जिससे आपकी विड्थ बढ़ती है। तो प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करने से आपकी विड्थ बढ़ेगी। जितनी ज्यादा लाइन आप उस दुकान पे बेचेंगे, जितनी ज्यादा एसक्यूज आप उस दुकान पे ऐड करेंगे, आपके बिजनेस की विड्थ बढ़ेगी। और लाइन ऐड करने के बाद, कैटेगरी ऐड करने के बाद, जब आप उस कस्टमर को स्कीम बताते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट की डेप्थ बढ़ाते हैं, बिजनेस की डेप्थ को बढ़ाते हैं। कस्टमर ने एक प्रोडक्ट लिया, कस्टमर ने बोला इसके 6 पीस मुझे भेज दीजिए, बट आपने बोला सर इसके 24 पीस पे एक स्कीम है, अगर आप 24 पीस लेते हैं तो आपको XYZ अमाउंट या परसेंटेज आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, या 2% एक्स्ट्रा मिलेगा या 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो बहुत हाई चांसेस है कि जो कस्टमर 6 पीस का ऑर्डर दे रहा था, अब वो आपको 24 पीस का ऑर्डर देगा। तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू आपने बिजनेस की विड्थ बढ़ाई, और स्कीम कम्युनिकेशन के थ्रू आपने बिजनेस की डेप्थ बढ़ाई। और जब विड्थ और डेप्थ बढ़ते हैं तो वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लोज द सेल। यहां पर आपको 3 सब स्टेप दिए हुए हैं, पंच, इन्फॉर्म एंड एक्सप्लेन एंड स्माइल। कस्टमर से ऑर्डर लेने के बाद आपको वो ऑर्डर विजॉम में पंच करना है। पंच करने के बाद इन्फॉर्म एंड एक्सप्लेन, जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आपको रिटेलर को बताना है कि सर आपका ये इतनी क्वांटिटी है, इतना बिल हो गया है, इतने रुपए का आपका ऑर्डर बन रहा है, और ये 4 आइटम है, ये 4 आइटम आपके पास कल आ जाएगा, या आपका स्टॉक कल आ जाएगा, और ये बाकी की 2 आइटम है आपको 1 हफ्ते बाद मिलेंगी। प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको उसको कस्टमर को देनी है। उसके बाद एक अच्छी सी स्माइल करके वहां से आपको निकलना है। ये 7 स्टेप्स ऑफ सेलिंग एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। ये हेल्प करेगा पूरे सेल्स प्रोसेस को समझने में। आपको ये 7 स्टेप्स ऑफ सेलिंग प्रोसेस कंप्लीट करना है, फॉलो करना है, एक एक स्टेप को जिस ऑर्डर में दिया गया है उसी ऑर्डर में आपको इस 7 स्टेप्स ऑफ सेलिंग प्रोसेस को फॉलो करना है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।